माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा है कि भगवान मेरी एक जिज्ञासा है, मेरा एक प्रश्न है। और मां पार्वती भगवान शंकर को प्रणाम करके कहती हैं, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो सदा शिव महादेव गुरु दीक्षा प्रदेहि में। अब मुझे गुरु दीक्षा दीजिए भगवान। और प्रश्न किया, केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपा कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। हे भगवान, मेरा एक प्रश्न है, केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। ये देह में रहने वाली जीवात्मा ब्रह्म को कैसे पाती है? कौन सा रास्ता है वो? आप मुझे बताइए, मुझ पर कृपा करिए, मैं आपसे प्रश्न करती हूं। और भगवान शंकर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान शंकर कहते हैं, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तद शृणुस्व वदाम्यहम्। तीनों लोकों में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जीव ब्रह्म को कैसे पाएगा, आत्मा परमात्मा को कैसे पाएगी। और भगवान शंकर ने एक बात कही कि गुरुम विना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। मैं सत्य कहता हूं देवी, सत्य कहता हूं, गुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। या फिर ब्रह्म ही गुरु है, गुरु ही ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु मिल जाए तो ब्रह्म मिल गया। सत्यम सत्यम वरानने, बार बार मैं कहता हूं, ये सत्य है। भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव जगत गुरु भगवान शंकर कह रहे हैं, गुरु मिल जाए तो ब्रह्म मिल गया, भगवान मिल गया। और फिर कबीरदास जी ने तो इस पे अपने तरीके से मुहर लगाई है। वो तो कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले, शीश कटा देने पर भी अगर गुरु मिल रहा है तो मत पीछे हटो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी ये सौदा सस्ता है। और इसीलिए एकलव्य ने सोचा नहीं, उसने तुरंत अपने अंगूठे काट करके दे दिए। अंगूठा ही नहीं, मस्तक भी काटना पड़ जाए और गुरु की कृपा मिल रही है तो मत पीछे हटना, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। गुरु जीवन में पा जाना बड़ा सौभाग्य है, बड़ा नहीं परम सौभाग्य है। बल्कि इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। जिसको गुरु मिल गए उसे भगवान न मिले, ये संभव ही नहीं है। पर हां, उसके भीतर शिष्यत्व होना चाहिए। इसीलिए गुरु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाकर के गुरु से प्रार्थना करिए। और साथियों, ज्ञान योग के लिए गुरु की शरण में जाना और गुरु की शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना करना, उनसे प्रश्न करना, उनसे जिज्ञासा करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये इस धरती की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु एक छोटे से बच्चे को शिष्य बना देता है, ये जान लीजिए। हम अभी शिशु हैं, हमें शिष्य बनने की आवश्यकता है। बच्चा क्या करता है? बच्चे को टॉफियां दे दी जाएं, चॉकलेट दे दिए जाएं, आइसक्रीम दे दी जाए, 2-4-10 रुपए दे दिए जाएं, खुश हो गया। हम लोग भी अभी बच्चे ही हैं। हमको भी भगवान की कृपा से घर मिल गया, मकान मिल गया, गाड़ियां मिल गई, परिवार मिल गया। बच्चे को तो यही चाहिए, गुड्डा गुड़िया। बचपन में वो गुड़ियों से खेलता था, बड़ा हुआ तो पत्नी चाहिए। बेटी है तो वो बचपन में किसी गुड्डे को राजा बना करके खेलती थी, बड़ा हुआ तो उसको सच का राजकुमार चाहिए। बच्चे हैं तो वो प्लास्टिक की गाड़ियां चलाएंगे, और वही बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर सच की गाड़ी चाहिए। तो उसमें इसमें अंतर क्या हुआ? वो तब भी बच्चा था, वो अब भी बच्चा है, शरीर बड़ा हो गया। हम सब बच्चे ही हैं, हम सब शिशु की भांति व्यवहार कर रहे हैं। बचपन में भी पैसे के प्रति एक आकर्षण था, आज भी तो है। बचपन में गाड़ियों का आकर्षण नहीं था, ये वाली गाड़ी हम खरीदेंगे, इस बार मेले में ये खरीदेंगे। और बड़े हुए तो फिर वही गाड़ियों का आकर्षण, वही परिवार का आकर्षण, वही पैसे का आकर्षण।
तो जैसा हमारा मन बचपन में था वैसे अब भी है। हम तब भी शिशु थे, हम अब भी शिशु हैं, पर अब अगर जीवन को धन्य बनाना है तो भैया शिष्य बनना पड़ेगा। शिशु से शिष्य बनने की यात्रा गुरु की कृपा से होती है। जो शिष्य बन गया वो विवेकानंद बन गया, जो शिष्य बन गया वो दयानंद बन गया, जो शिष्य बन गया वो शिवाजी बन गया, जो शिष्य बन गया वो परम पूज्य गुरुदेव बन गया। वो शिष्य कहलाते हैं। शिष्य बनने की आवश्यकता है। शिशु बनकर के रहेंगे तो जीवन में रोना धोना वो सब लगा ही रहेगा जो बचपन में लगा था। शिष्य बन जाए, और शिष्य हमें गुरु बनाता है। गुरु, दुर्भाग्य ये है आज इस संसार का, इस जमाने का, भारत देश का, ये बड़ी विडंबना है कि यहां कभी लोग शिष्य बनाया करते थे, पर आज दुर्भाग्य ये है कि आज लोग गुरु बनाते हैं। ये बड़ी बड़ी समस्या है। ये आज गुरु बनाते हैं। एक जमाना था कि गुरु नहीं थे, शिष्यों की अपार संख्या थी। आज भैया शिष्य नहीं है, आज गुरुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। सामान्य गुरु नहीं, जगत गुरु आपको मिल जाएंगे, हर कदम पर मिल जाएंगे। आप किसी आश्रम में चले जाओ, वहां एक जगत गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज गुरु खोजना ही नहीं है, सच पूछो, आज तो चेलों की जरूरत है। हाँ, इतने तो रिश्तेदार नहीं है जितने जगत गुरु आपको मिल जाएंगे। सब अपने आप को जगत गुरु ही मान करके बैठे हैं, सब अपने आप को ज्ञानी ही मान करके बैठे हैं। साथियों, गुरु मत बनाइए, शिष्य बन जाइए। शिष्य बन गए तो जगत गुरु आपके पास, सदगुरु आपके पास खुद आ जाएंगे। विवेकानंद के पास रामकृष्ण गए हैं, ये जान लीजिए। शिवाजी के पास रामदास गए हैं, ये जान लीजिए। गुरुदेव के पास दादा गुरुदेव आए हैं। शिष्य हम बन जाएं तो गुरु हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। हमें शिशु से शिष्य बनने की आवश्यकता है। हम बचपन से बाहर निकलें, बचपन से बाहर निकलिए, अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, अपनी चाहतों को ऊपर उठाइए। जब चाहना ही है तो फिर ऐसी चीजों को क्यों चाहना जो एक दिन मिट जाएगा, एक दिन छिन जाएगा। कुछ ऐसा चाहते जो कभी ना छिनता, कभी अलग ना होता, और वो केवल परमात्मा है। और ऐसी चाहत अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो कौन है? वो सदगुरु है। सदगुरु ऐसी चाहत पूरी कर देता है जो कभी छूटती नहीं, कभी मिटती नहीं। आप पैसा चाहेंगे मिलेगा, पर कब तक आपके पास पैसा रहेगा? या तो आप पैसा छोड़ देंगे या पैसा आपको छोड़ देगा। आप मकान चाहेंगे मिलेगा, या आप मकान छोड़ेंगे या मकान आपको छोड़ेगा। ये अलग हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये टिकेगा नहीं। ये जानिए, जो हमेशा के लिए मिलता है वो भगवान है, और उस भगवान को मिलाने वाले सदगुरु हैं। पर सदगुरु कृपा कब करेंगे? जब जीवन में हम शिष्य बनेंगे। गुरु से जुड़ने की विधि को दीक्षा कहते हैं। जब सारी कामनाएं छूट जाएं और सारी इच्छाएं गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, उसको दीक्षा कहते हैं। वहां से गुरु का साथ मिलता है, और गुरु का जब साथ मिल जाए तो अब गुरु शिशु को शिशु नहीं रहने देता, अब वो शिशु को शिष्य बनाना प्रारंभ कर देता है। ये जान लीजिए। हाँ, भगवान राम जब तक राजमहल में है तब तक शिशु हैं, और जब महाराज दशरथ ने उनको वशिष्ठ ऋषि को सौंप दिया तो अब वो शिशु नहीं है, अब वो शिष्य हैं। ये जानिए, घर में है तो बच्चा है बच्चा, पर बाहर निकल गया तो वो विद्यार्थी। और जो व्यवहार बच्चे के साथ होना चाहिए वो विद्यार्थी के साथ नहीं होता, और जो व्यवहार विद्यार्थी के साथ होता है वो बच्चे के साथ नहीं होता। बच्चे को थोड़ा प्यार ही प्यार मिलेगा, पर विद्यार्थी को थोड़ी डांट मिलेगी, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। बच्चा जो मांगे देंगे, विद्यार्थी जो मांगे नहीं देंगे। हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी के लिए बड़े अनुशासन है, शिष्य के लिए बड़े अनुशासन है। बच्चा सो रहा है, माँ बाप कहेंगे कोई बात नहीं, सोने दो। विद्यार्थी सो रहा है, शिष्य सो रहा है, ये गुरु को स्वीकार नहीं है। वो उसको नहीं सोने देंगे, उसको जगना है, उसको साधना करनी है। हम शिशु बनकर के अगर जीवन में हैं तो हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ अध्यात्म में मिलना चाहिए, जिसके लिए ये मानव देह मिली है, ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है। वो लाभ तब मिलेगा जब हम सच्चे शिष्य बन जाएंगे। और शिशु से शिष्य बनाने की पात्रता, क्षमता, योग्यता किसमें है? सदगुरु में है। और गुरु जीवन में आवे तो वो दीक्षा के द्वारा जीवन में आता है। ध्यान रखना, दीक्षा कई प्रकार की होती है। मंत्र दीक्षा, मानसी दीक्षा, अग्नि दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा,
कई प्रकार की दीक्षाएं हैं। ये पात्रता के अनुसार मिलता है, जिसकी जैसी पात्रता हो उसको वो दीक्षा मिलती है। एक बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, आपकी एकाग्रता बिल्कुल भंग ना हो, और जो बाधक बने उससे दूरी बना लीजिए। किसी को भी बातचीत मत करने दीजिए, किसी की बातों को मत सुनिए, केवल एक बात सुन लीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। गुरु से शिष्य जुड़ता है, उसकी विधि दीक्षा कहलाती है, और दीक्षा में सबसे सस्ती, सबसे सरल दीक्षा है, वो दीक्षा है साथियों मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा में जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो सामान्य सा ही संबंध है। मंत्र दीक्षा में गुरु वाणी से बोलता है और शिष्य अपने कान से सुनता है। मंत्र दीक्षा में गायत्री परिवार में हम सब लोग जो दीक्षा संस्कार कराते हैं वो मंत्र दीक्षा है। वाणी से बोला गया गायत्री मंत्र कानों के द्वारा सुना जाता है, वो मंत्र दीक्षा है, उसको मंत्र दीक्षा कहते हैं। और मंत्र दीक्षा के लिए साथियों पात्रता होनी चाहिए, थोड़ी सी पात्रता, थोड़ा सा संस्कार, थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा सद्व्यवहार, थोड़े सद्विचार, थोड़ी सद्भावनाएं जिनके पास हैं वो मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। और मंत्र दीक्षा की पात्रता अगर हो तो वो गुरु की अनुपस्थिति में भी उनका कोई प्रतिनिधि वो दीक्षा दे सकता है। मंत्र दीक्षा के ये सामान्य से नियम है। गुरु का कोई प्रतिनिधि आपको मंत्र दीक्षा दे सकता है। मंत्र दीक्षा इसके लिए वाणी से बोला जाएगा और कानों से सुना जाएगा। मंत्र दीक्षा सामान्य क्रम है, सामान्य। आपने गायत्री परिवार में लिया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है गायत्री मंत्र की? हाथ ऊपर करेंगे। बहुत अधिक संख्या है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और इसीलिए मैंने अगर ये निर्णय किया कि जिस विषय को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आप उसके लिए सर्वथा योग्य हैं, सर्वथा सत्पात्र हैं, तो हमारा निर्णय सही है, क्योंकि यहां 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा पाई है। इसलिए अब इसके आगे की विधि मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे का क्रम आपको बताना चाहते हैं। मंत्र दीक्षा बहुत सरल है, बहुत आसान है। ये गुरु के मुख से बोला गया मंत्र या गुरु के प्रतिनिधि के द्वारा बोला गया मंत्र और शिष्य के कान में पहुंचेगा, ये प्रक्रिया मंत्र दीक्षा कहलाती है। लेकिन मंत्र दीक्षा के बाद एक और दीक्षा है, और वो दीक्षा है साथियों मानसी दीक्षा। मानसी दीक्षा में वाणी नहीं बोलती, कान नहीं सुनते। मानसी दीक्षा में पात्रता की आवश्यकता ही केवल नहीं होती, बल्कि साथियों पात्रता के साथ साथ योग्यता की भी आवश्यकता पड़ती है, प्रतिभा की भी आवश्यकता पड़ती है मानसी दीक्षा में। या यूं कह लें कि मंत्र दीक्षा से हमारे जीवन में पात्रता का विकास होता है, पर मानसी दीक्षा से हमारे जीवन में प्रतिभा का विकास होता है। मंत्र दीक्षा से हमारी दीक्षा शुरू होती है, और मंत्र दीक्षा में गुरु वाणी से बोलेगा, शिष्य मन से सुनेगा, तो उसमें पात्रता का विकास होगा। पर मानसी दीक्षा में गुरु वाणी से नहीं बोलता, मानसी दीक्षा में गुरु मन से बोलता है, मन से, वाणी नहीं बोलती। मानसी दीक्षा में मन से बात कही जाती है, और फिर मन की बात को कान नहीं सुनते। ध्यान रखना, मन की बात को कौन सुनता है? हा? नहीं पता। मन की बात को आंखें सुनती हैं, मन नहीं सुनता। मन की बात को मन नहीं सुनता, मन की बातें आंखें सुनती हैं। आप खड़े रहें, आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है आप कान से नहीं सुनेंगे, पर आप आंखों से देख करके जान जाएंगे उसके मन में क्या है। आपके पति के मन में क्या है, आपके परिवार के मन में क्या चल रहा है, ये आप आंखों से देख करके जान जाएंगे। वाणी की बातें कान सुनते हैं, पर मन की बातें आंखें सुनती हैं। और गुरु मानसी दीक्षा देता है। मानसी दीक्षा वो किसी विचार के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में देता है। मंत्र दीक्षा हम लोग आपको दिला सकते हैं, पर मानसी दीक्षा के लिए आपको गुरुजी का साहित्य पढ़ना होगा। उसमें गुरुजी के मन की बातें लिखी हैं, और साहित्य के लिखे हुए मन की बातों को आप कान से नहीं सुनेंगे, आप आंखों से देखते हैं, आपकी आंखें सुनती हैं। वो मानसी दीक्षा है, ये जान लीजिए। मंत्र दीक्षा से पात्रता मिलती है, लेकिन मानसी दीक्षा से प्रतिभा मिलती है।
आपने जब मंत्र दीक्षा ली होगी तो आप सुपात्र हो गए, और जब आपको गुरुजी का साहित्य मिला, आपने पढ़ना शुरू किया, वो साहित्य आपकी आंखों ने पढ़ा, गुरुजी के मन की बातों को आंखों ने सुना, जीवन में उतारा, तो आपके भीतर प्रतिभा का विकास हुआ। ये प्रतिभा ही तो है, मंच पे बैठ करके बोलना, वक्ता बन जाना, क्या है ये? प्रतिभा है, इसको प्रतिभा कहेंगे। हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे कार्यक्रम कराते होंगे, प्रवचन देते होंगे, संगीत देते होंगे, उद्बोधन देते होंगे, ये बिना प्रतिभा के संभव नहीं है। और ये प्रतिभा मिली कहां से? ये प्रतिभा अगर मिली है तो केवल गुरुजी के साहित्य से, यानी मानसी दीक्षा से। हम लोग मंत्र दीक्षा से ऊपर उठें और गुरुजी के साहित्य को हाथ में लें और उनसे मानसी दीक्षा प्राप्त करें। मंत्र दीक्षा पात्रता देती है, मानसी दीक्षा प्रतिभा देती है। मंत्र दीक्षा में वाणी बोलती है, मानसी दीक्षा में मन बोलता है। मंत्र दीक्षा में कान शिष्य के सुनते हैं, मानसी दीक्षा में शिष्य की आंखें सुनती हैं। ये मानसी दीक्षा है। और साथियों, एक और बात, इससे एक कदम और आगे चलने की आवश्यकता है। मानसी दीक्षा तक तो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, उनमें पात्रता भी आ गई, उनमें प्रतिभा भी आ गई, पर एक कदम और अभी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मानसी दीक्षा के बाद एक और दीक्षा का क्रम है जिसको अग्नि दीक्षा कहते हैं। अग्नि दीक्षा, अग्नि दीक्षा के लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए, अग्नि दीक्षा के लिए बड़ी साधना चाहिए, बड़ी तपस्या चाहिए, बड़ा अनुशासन चाहिए। अग्नि दीक्षा, जैसे मंत्र दीक्षा में वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, जैसे मानसी दीक्षा में मन बोलता है, आंखें सुनती हैं, उसी प्रकार अग्नि दीक्षा में न वाणी बोलती है न मन बोलता है, अग्नि दीक्षा में गुरु का हृदय बोलता है, हृदय बोलता है। और हृदय की भाषा कौन सुन सकता है? कान की वाणी की भाषा कान सुनेंगे, मन की बातें आंखें पढ़ लेंगी, लेकिन हृदय की भाषा केवल एक सुन सकता है, और वो कौन? वो अपना हृदय ही है। हृदय की बात हृदय ही सुनता है, और हृदय से दीक्षा दी गई, हृदय ने सुना, तो वो अग्नि दीक्षा हो गई। ये अग्नि दीक्षा बड़े बिरलों को मिलती है, बहुत सौभाग्यशाली, वो हजारों नहीं लाखों में कोई एक होता है जिसको अग्नि दीक्षा मिल जाती है। गुरुजी ने शांति कुंज में प्राण प्रत्यावर्तन की साधना कराई, गुरुजी ने शांति कुंज में संजीवनी विद्या की साधना कराई, उन्होंने पंचकोश जागरण की साधना कराई, और प्राण प्रत्यावर्तन साधना को ही उन्होंने जो कराया, उसमें उन्होंने चुने हुए शिष्यों को, बहुत बहुत योग्य, बहुत सुपात्र शिष्यों को चुना है प्राण प्रत्यावर्तन साधना में। और वो प्राण प्रत्यावर्तन साधना में गुरुजी ने उनको अग्नि दीक्षा दी है। प्राण प्रत्यावर्तन साधना जिन साधकों ने की है, उनको गुरुजी की बातों को सुनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, उनको गुरुजी की बातों को सुनने के लिए देखना नहीं पड़ता, वो तो अपने हृदय में गुरुजी के विचारों को पाते हैं, उनकी भावनाओं को पाते हैं। उसको अग्नि दीक्षा कहते हैं। ये अग्नि दीक्षा बड़ी गजब की चीज है। जैसे मंत्र दीक्षा पात्रता प्रदान करती है, और मानसी दीक्षा प्रतिभा प्रदान करती है, अग्नि दीक्षा पात्रता नहीं, प्रतिभा नहीं, अग्नि दीक्षा साक्षात गुरु का प्रतिनिधि बना देती है। गुरु का प्रतिनिधि, यानी उसमें लोग उसके गुरु के दर्शन करने लगते हैं। अग्नि दीक्षा वो दीक्षा जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दी थी। विवेकानंद में लोग ठाकुर के दर्शन करते हैं, वो अग्नि दीक्षा। अग्नि दीक्षा वो जो परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी को दी है, माता जी में गुरु जी का दर्शन हो रहा है। अग्नि दीक्षा पात्रता नहीं, प्रतिभा नहीं, अग्नि दीक्षा जिसे मिल जाए वो गुरु का प्रतिनिधि बन जाता है, वो गुरु के गद्दी पर बैठ जाता है। अग्नि दीक्षा वो दीक्षा है जो परम पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को दी। अग्नि दीक्षा वो दीक्षा है जो श्रद्धेय शैल जी को मिली, जो वंदनीय माता जी को मिली। ये लोग गुरु जी के प्रतिनिधि हो गए। अग्नि दीक्षा वो जो हम सबके आदर्श परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को मिली, ये अग्नि दीक्षा के साधक हैं। वो इनमें पात्रता नहीं, प्रतिभा नहीं, ये साक्षात गुरु जी के प्रतिनिधि हैं। अग्नि दीक्षा जिसे मिल जाए वो प्रतिनिधि बन जाता है, मानसी दीक्षा जिसे मिल जाए वो प्रतिभा पा जाता है, मंत्र दीक्षा जिसे मिल जाए वो पात्रता पा जाता है। हम मंत्र दीक्षा पा चुके हैं, हम साहित्य के माध्यम से मानसी दीक्षा पा चुके हैं। अब हमारी अगली यात्रा हो अग्नि दीक्षा पाने की, कि हम गुरुजी के प्रतिनिधि बन जाएं। गुरुदेव ने कहा कि ये सब हमारे अंग अवयव हैं,
उन्होंने तो कह दिया, पर हम बन पाए कि नहीं बन पाए, ये बड़ा प्रश्न है। ये साथियों उसी को मिलता है जिसके जीवन में अग्नि दीक्षा हो। अग्नि दीक्षा, अग्नि दीक्षा प्रतिनिधि बना देती है, मंत्र दीक्षा सुपात्र बना देती है, मानसी दीक्षा प्रतिभा प्रदान करती है, अग्नि दीक्षा प्रतिनिधि बना देती है। और एक इसके बाद की दीक्षा है साथियों, उसको कहते हैं ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा की बड़ी अद्भुत लीला है। इसे तो किसी एक युग में कोई एक पा सकता है, बड़ा क्रम है ये। किसी एक युग में किसी एक को ब्रह्म दीक्षा की प्राप्ति होती है, किसी एक को, ये जानिए। और वो सौभाग्यशाली कौन है? वो कोई अवतारी चेतना ही होती है, उसको ब्रह्म दीक्षा मिलती है। ब्रह्म दीक्षा समझने का प्रयास करना। मंत्र दीक्षा जिसमें वाणी बोले कान सुने, मानसी दीक्षा जिसमें मन बोले आंखें सुने, अग्नि दीक्षा जिसमें हृदय बोले हृदय सुने, पर ब्रह्म दीक्षा जिसमें आत्मा बोलती है, आत्मा बोलती है और आत्मा ही सुनती है। आत्मा बोलती है, आत्मा सुनती है, उसको ब्रह्म दीक्षा कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा। और एक बात का ध्यान रखना, मंत्र दीक्षा पात्र बना देती है, मानसी दीक्षा प्रतिभा संपन्न बना देती है, अग्नि दीक्षा प्रतिनिधि बना देती है, पर ब्रह्म दीक्षा परमात्मा बना देती है। ब्रह्म दीक्षा साक्षात परमात्मा बना देती है। ब्रह्म दीक्षा वो दीक्षा जो दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को दी है, ये ब्रह्म दीक्षा है। ये साक्षात परमात्मा बना देती है जीवात्मा को, और गुरुजी हम सबके लिए परमात्मा ही है। ब्रह्म दीक्षा, इसमें आत्मा बोलती है। जब दादा गुरुदेव आए तो दादा गुरुदेव ने वाणी से कुछ नहीं कहा, दादा गुरुदेव ने मन से भी नहीं कहा, दादा गुरुदेव ने हृदय से भी नहीं कहा, दादा गुरुदेव की चेतना ने कहा और परम पूज्य गुरुदेव की चेतना ने सुना। ये ब्रह्म दीक्षा है। ब्रह्म दीक्षा परमात्मा बना देती है। वो दीक्षा जो परम पूज्य गुरुदेव को मिली, वो दीक्षा जो भगवान बुद्ध को मिली, वो दीक्षा जो आद्य गुरु शंकराचार्य को मिली, ये परमात्मा स्तर की चेतनाएं हैं, ये अवतारी सत्ताएं हैं, ये ब्रह्म दीक्षा के अधिकारी हैं। वो दीक्षा जो भगवान राम को मिली, हाँ, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा, वो दीक्षा जो भगवान कृष्ण को मिली सांदीपनि ऋषि के द्वारा, ये ब्रह्म दीक्षा है। ये फिर जीवात्मा को परमात्मा बना देती है। तो साथियों हम लोग शुरुआत करें। मुझे एक घटना याद आती है, वृंदावन की घटना है, बड़ी हृदय को स्पर्श कर देने वाली घटना। वृंदावन के एक बड़े सिद्ध संत हुए। ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 70-80 वर्ष पुरानी घटना है ये। और एक बड़े सिद्ध संत हुए जिनका नाम था काठिया बाबा। आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। काठिया बाबा के विषय में एक घटना बताई है उनके ही शिष्य ने, जिनका नाम था विजय कृष्ण गोस्वामी। ये कलकत्ता के रहने वाले थे और उन दिनों हाई कोर्ट कलकत्ता में था, और उस हाई कोर्ट कलकत्ता के विजय कृष्ण जी जज थे। और सुप्रीम कोर्ट उन दिनों भारत में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, अंग्रेजों का शासन था। सो हाई कोर्ट के जज, अब अंग्रेजों के शासन में हाई कोर्ट का जज जो हो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। सो एक बार विजय कृष्ण जी अपने छत पर सोए थे। अचानक से उनके छत पर कोई वायु मार्ग से आया और उनको झकझोर के जगाया। सोया है, शर्म नहीं आती, उठ साधना कर। वो जगे। उन्होंने अपने सामने देखा और देखा कि साधना कर ये शब्द सुनाई पड़े, और उसके बाद वो जो चेतना थी वो फिर वायु मार्ग से चली गई। कौन आया, कहां से आया, किस लिए आया, कुछ पता ही नहीं चला। पर उनके स्पर्श से
उनकी वाणी से वो इतने प्रभावित हो गए, पता नहीं क्या पागलपन उनके भीतर सवार हुआ कि उन्होंने जज पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने तीर्थों में भ्रमण करना प्रारंभ किया कि आखिर वो सत्ता थी कौन। और वो सत्ता कोई और नहीं थी, वो काठिया बाबा ही थे। वायु मार्ग के चलने की सिद्धि थी उनके पास। तो वृंदावन में वो टहलते टहलते गए, संतों की जमात लगी थी और उस जमात में काठिया बाबा बैठे थे और वो बड़ी फूहड़ फूहड़ बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे संतों को। जो उनके शिष्य मंडली के लोग बैठे थे उनको वो गालियां दे रहे थे। और विजय कृष्ण जी घूमते टहलते जब वहां पहुंचे तो उनको देखा तो उनको सहज याद आ गया, अरे ये तो वही है जिनको हमने अपनी छत पे देखा था। फिर सोचा नहीं नहीं, ये आदमी ऐसा नहीं, इतनी गंदी गाली दे रहा है, ये कोई सिद्ध संत हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और काठिया बाबा तो अंतर्यामी, अब ये मन में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा इनके मन में आया कि ये तो ऐसे नहीं हो सकते। तो काठिया बाबा गाली देते देते अपने मुख से ही एक बात कहते हैं, और बात ये कहते हैं कि लोग बाहरी व्यवहार से संतों को परखना चाहते हैं। कहा था साधना करने को तो लगा परीक्षण करने, नालायक। अब तो ये कांप गए एकदम से, अरे बाप रे, ये तो हमारे ही मन की बात कह रहे हैं। फिर सोचा कि विश्वास कर लेना चाहिए, पर आजकल बड़ा पाखंड है, जरा कुछ दिक्कत हुई तो छोड़ करके चले जाएंगे। गए, प्रणाम किया, बाबा आपके साथ रहना है, बैठ जा। फिर वही गालियां चालू हो गई। गजब आदमी है भैया। पर अब मन की बात कह दी तो थोड़ा एक श्रद्धा तो जग गई, सिद्धात्मा है। तो उनके जीवन की घटना विजय कृष्ण जी बताते हैं काठिया बाबा की। और घटना किसकी है? घटना उनके ही एक शिष्य गरीबदास की है। काठिया बाबा का एक नियम था कि वो भोजन केवल गरीबदास के हाथ से करते थे। और उनका नियम यह था कि जहां उनका भोजन बने, उनके भोजन को बनते हुए भी कोई देखने न पाए, ऐसा उनका नियम था। सो गरीबदास इस नियम का पूरा पालन करते थे, पूरा घेर करके एकदम ढक करके ही भोजन बनाते थे। तो जैसे काठिया बाबा का नियम था कि ये भोजन केवल गरीबदास के हाथ से करेंगे, वैसे गरीबदास का भी नियम था कि भोजन करने के बाद बाबा जितना आहार छोड़ेंगे केवल उतना ही भोजन गरीबदास भी करेंगे। ऐसा समर्पण था उनका। तो गरीबदास को मंत्र दीक्षा मिल गई थी, गरीबदास को मानसी दीक्षा मिल गई थी। बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र दीक्षा मिली गरीबदास को, जैसे हम लोगों को मिल गई। मानसी दीक्षा मिल गई गरीबदास को, हम लोगों को भी गुरुजी का साहित्य, गुरुजी के विचार मिल गए। अभी उनकी अग्नि दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा बाकी थी। सो एक बार की घटना, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा चल रही थी और परिक्रमा में बहुत से लोग साथ में चलते थे। सो काठिया बाबा भोजन का समय हुआ तो एक जगह रुके। गरीबदास जी ने पर्दा वर्दा लगाया, गाय के गोबर से जमीन की लिपाई की, भोजन की सामग्री एकत्रित की और भोजन जो है बनाना प्रारंभ किया। तो कुछ माताएं भी परिक्रमा में चल रही थी। एक महिला के मन में ऐसी जिज्ञासा जगी कि भाई यहां ढक करके क्या हो रहा है, जरा देखें तो सही। उसने पर्दा हटाया और भोजन बनते देख लिया। गरीबदास को यह पता ही नहीं है कि किसी ने भोजन बनते देखा, पर काठिया बाबा तो अंतर्यामी, उनको पता चल गया कि इस महिला ने देखा। और वो दौड़ के आए डांटते हुए, और वो महिला तो डर के मारे भाग गई। बाबा सठिया गया, हल्का सा झांक क्या लिया कि इतना ये बिगड़ गए। महिला तो भाग गई, पर बाबा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उसी पर्दे के अंदर गए जहां गरीबदास भोजन बना रहे हैं, और गरीबदास भोजन बना रहे हैं। और काठिया बाबा पहुंचे, भोजन में चूल्हे में जो ईंधन लगा था, जलती हुई लकड़ी उठाई और जलती हुई लकड़ी से गरीबदास को पीटना प्रारंभ किया। तब तक मारा उनकी पीठ पर, जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं गए। अब विजय कृष्ण जी ने उनका ये दृश्य देखा कि अभी तक तो ये गाली दे रहे थे, और अब इनका यह रूप देख करके उनको घृणा हो गई इनसे। अरे बाप रे, ये कोई संत है कि भूत प्रेत है? इतना बड़ा दंड बिना गलती के। देखा उस महिला ने बेचारे किया गलती। अभी तक तो ये गरीबदास को केवल गालियां देते थे, केवल अपमान करते थे,
और आज इन्होंने जलती हुई लकड़ी से मार दिया। अच्छा, वो बेहोश होकर के गिर पड़े तो ऐसा भी नहीं कि उनको मलहम लगाया हो, उठाया हो। जब गरीबदास गिर पड़े तो काठिया बाबा वहां से हट गए और आए, अपने आसन पर बैठे, अपने शरीर को कंबल से ढक लिया और ढक करके ध्यान में चले गए। और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई गरीबदास के पास जाए। थोड़ी देर बाद गरीबदास की चेतना वापस आई, वो खुद से जगे, अपने घाव धुले, फफोले पड़ गए थे, इतना पीटा था। उन्होंने फिर से जमीन पर लेपन किया, फिर से भोजन सामग्री तैयार की और फिर से भोजन बनाना प्रारंभ किया। भोजन बन गया तो अब बना हुआ भोजन बिगड़ गया, सारा अशुद्ध हो गया। अब दोबारा बनाएंगे तो समय तो लगेगा। सो दोबारा भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद फिर वो उसी अवस्था में, चोटिल अवस्था में भोजन बना करके वो लेकर के गए। बाबा भोजन करें तो रोज बाबा भोजन इतना छोड़ देते थे कि गरीबदास का पेट भर जाए। आज उन्होंने रत्ती भर आहार नहीं छोड़ा कि इसको खाने को मिले, पूरा बर्तन चट कर गए। सो वो बेचारे जल पीते, लेकिन जल भी पात्र में नहीं छोड़ा। तो नहीं छोड़ा तो वो न कुछ खाए न पिए। गरीबदास स्नान किए और जब रात्रि हुई तो वो घी लेकर के, उनका नियम था कि वो बाबा के पांव में उससे जो है रोज मालिश किया करते थे। न खाया है न पिया है, पीठ पर डंडे के निशान हैं, आग से जल जाने के कारण फफोले पड़े हैं। आप सोचिए शरीर में कितनी पीड़ा होगी। लेकिन गुरु के लिए भोजन बनाया और उनके सेवा का समय हुआ, सो उनके पांव में वो घी से मालिश करने लगे। और जब मालिश करने लगे तो उनके आंख से आंसू गिरे और आंसू बाबा के पैरों पर गिरे। तो बाबा उठे, गरीबदास रो रहा है? गरीबदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने मार दिया इसलिए रो रहा है? अब आप शिष्य का शिष्यत्व देखिए, विश्वास नहीं होगा, पर क्या गजब की महानता, क्या गजब का समर्पण। गरीबदास ये कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे मार दिया। ये शरीर आपका है, ये जीवन आपका है, आप जैसे चाहें वैसे रखें, हमें कोई शिकायत नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं आपको समय से भोजन नहीं दे सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब ये बात गरीबदास ने कही तो काठिया बाबा उठे और उठ करके उन्होंने गरीबदास को अपने सीने से लगा लिया। और जैसे ही गरीबदास को उन्होंने सीने से लगाया, हृदय से हृदय मिला और तुरंत अग्नि दीक्षा संपन्न हो गई। जो अब तक केवल मंत्र दीक्षा थी, जो अब तक केवल मानसी दीक्षा थी, सो अब अग्नि दीक्षा। तो उन्होंने गरीबदास से कहा, गरीबदास मैं तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कहो क्या चाहिए? और ध्यान रखना मैं सर्वसमर्थ हूं, जो मांगोगे आज वो मिल जाएगा। गरीबदास ने कहा कि गुरुदेव हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए कि जब तक ये अंतिम सांस चले तब तक हमें आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। तो बाबा ने दबाव दिया कि नहीं नहीं, आज मैं कह रहा हूं सो मांगना पड़ेगा। सो गरीबदास ने कहा कि गुरुदेव अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस एक छोटी सी कामना है कि हम अपने इन आंखों से एक बार अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, बस एक कामना शेष है। सो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तूने कहा है, मांगा है, सो समय आने पर हो जाएगा। यात्रा आगे बढ़ी, कुछ दिन बीते, कुछ वर्ष बीते। विजय कृष्ण जी बताते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि गरीबदास भोजन नहीं बना सके। सो बाबा को चिंता हुई कि क्या बात है, अभी तक भोजन नहीं आया।
तो कुछ सेवकों ने सूचना दी कि आज उनका शरीर बुखार से तप रहा है, उनसे उठा नहीं जा रहा। सो काठिया बाबा उठे, गरीबदास के पास पहुंचे तो वो उठने का प्रयास तो करते हैं पर उठ नहीं सके। शरीर एकदम भयंकर तप रहा था, ऐसी देह की अवस्था थी मानो प्राणांत होने वाला है। तो कहने लगे कि गरीबदास क्या हुआ? गरीबदास ने कहा कि बाबा अब लगता है जाने का समय आ गया है। गरीबदास से काठिया बाबा ने कहा कुछ चाहते हो? उनने कहा कि मैं रोज आपके चरणों की रज और चरणों का जल पीता था, आज मैं उठ करके चरणों की रज नहीं ले पा रहा हूं। सो बाबा ने अपने पांव उठाए और पांव उठा करके उन्होंने गरीबदास के सिर पे रख दिया। सो गरीबदास के सिर पर बाबा के चरणों की और ब्रज की रज एक साथ लगी, और जैसे ही ये हुआ वैसे ही बाबा ने पूछा और कोई इच्छा है? गुरुदेव आपके चरणों की जल चाहिए। सो सेवक को आदेश दिया, ए भैया जल ले आओ। वही चरण धोए गए और वही गरीबदास को पिलाया गया, और जैसे ही गरीबदास ने पिया वैसे ही गरीबदास को ब्रह्म दीक्षा मिल गई। उन्होंने कहा कि और कोई कामना है? गरीबदास मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए, कहने लगे गुरुदेव सब तो आपने पूर्ण कर दिया। बाबा ने पूछा क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो? उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे सामने एकदम साक्षात श्री राधा रानी और भगवान एक दूसरे के गले में बहियां डाल करके खड़े हैं और हमें अपने साथ चलने के लिए आदेश कर रहे हैं। और जब ये बात गरीबदास ने कही, काठिया बाबा ने कहा बहुत अच्छा बेटे, ये तुम्हारी साधना का प्रतिफल है, ठाकुर बुला रहे हैं, जाओ तुम्हारी यात्रा मंगलमय है। और जैसे ही बाबा ने ये बात कही, गरीबदास ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान स्वयं गरीबदास को लेने आए। ये साथियों ब्रह्म दीक्षा का साक्षात प्रभाव है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप सब मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, आप सब मानसी दीक्षा भी ले चुके हैं। अब अपने आप को अग्नि दीक्षा के लिए तैयार करिए, ब्रह्म दीक्षा के लिए तैयार करिए। अग्नि दीक्षा उसी दिन जीवन में घटित होती है जिस दिन जीवन में कोई दुर्घटना घट जाती है। ऐसे गरीबदास जी को अग्नि दीक्षा कब मिली? कितनी कष्ट सहने पड़े, कितना चोट खाना पड़ा, वो अग्नि दीक्षा जीवन में मिलती है तो शिष्य का जीवन एकदम बदल जाता है। स्वामी विवेकानंद को अग्नि दीक्षा मिली, पर उसके पहले कितना दर्द सहा है स्वामी विवेकानंद ने। पिता की मृत्यु हो गई, मां पागल सी हो गई, भाई घर छोड़ के भाग गया, बहन ने आत्महत्या कर ली, आसपास के लोगों ने सारी संपत्ति हड़प ली, रोटी के लिए विवेकानंद मोहताज हो गए। कभी कभी घर में वो झूठ बोल देते कि मुझे मेरे मित्र के यहां से निमंत्रण आया है, मैं वहीं भोजन कर लूंगा। इसलिए झूठ बोलते क्योंकि घर में दो लोगों को ग्रहण करने के लिए भोजन ही नहीं था। लौट करके आए ठाकुर के पास, कहने लगे कि आप मां काली से प्रार्थना कर दीजिए, अब सहन नहीं होता, अब नहीं बर्दाश्त होता, कोई जीविका का साधन चाहिए, जीवन लगता है सुरक्षित नहीं बचेगा। ठाकुर ने कहा कि चले जाओ, जाकर के मांग लो, हमने तो कुछ मांगा नहीं है, पर कह देते हैं तुम जो मांगोगे मिलेगा। सो गए, क्या मांगा कि हे मां हमें भक्ति दो, शक्ति दो, सद्ज्ञान दो। न रोटी मांग सके, न पैसा मांग सके, 3 बार गए हैं विवेकानंद, लौट करके आए। ठाकुर ने कहा मांग लिया। विवेकानंद पछताने लगे, अरे मैं तो धन दौलत मांगने गया था, ये मैं क्या मांग के आ गया। ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, फिर से चला जा। मां काली मुस्कुराने लगी, फिर से विवेकानंद पहुंचे, फिर से वही मांगा, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे सद्ज्ञान दो, शक्ति दो मां।
ये कहा और फिर से मां काली ने आशीर्वाद दिया। तीसरी बार विवेकानंद ठाकुर के चरणों में आकर के गिर पड़े और ठाकुर ने जब उनको स्पर्श किया तो उनकी अग्नि दीक्षा हो गई। इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी साधना, विवेकानंद 1 माह तक केवल बेल का पत्ता तोड़ करके खा करके रहते हैं, इतनी गरीबी थी उनके जीवन में। ऐसी अपार पीड़ा सहने के बाद अग्नि दीक्षा मिलती है। और अग्नि दीक्षा रामकृष्ण परमहंस बहुत पहले दे देना चाहते थे। जब पहली बार उन्होंने विवेकानंद को देखा था तो विवेकानंद के हाथ को उन्होंने पकड़ लिया, पूरे शरीर को सहलाने लगे और सहलाते सहलाते उन्होंने विवेकानंद के हृदय पर अपना हाथ रख दिया। और जैसे ही विवेकानंद के हृदय पर हाथ रखा, विवेकानंद बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। उनको ऐसा लगा जैसे सारी सृष्टि घूम रही है, और सारी सृष्टि घूम रही है जैसे किसी शून्य में समाहित होती जा रही है सारी सृष्टि। विवेकानंद चिल्ला पड़े, अरे ये मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बंधु हैं। ठाकुर ने अपना हाथ हटा लिया, अभी इसके भीतर संसार बचा है, अभी माँ बाप की याद आ रही है, अभी ये अग्नि दीक्षा के योग्य हुआ नहीं है, छोड़ दिया। पहली भेंट में वो देना चाहते थे पर वो परेशान हो गए, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरा जीवन। हम लोग भी तो यही करते हैं, गुरुजी हमें कुछ देना चाहते हैं तो उसको देने के लिए थोड़ी पात्रता तो विकसित करनी पड़ेगी। उसके लिए कष्ट आएगा, जीवन में परेशानियां आएंगी, रोग आएगा, व्याधि आएगी, पर हम लोग कैसे तड़पने लगते हैं, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। और फिर गुरुजी सोचते हैं कि अभी ये योग्य नहीं हुआ अग्नि दीक्षा के, ये जब हल्का सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है तो अग्नि की तपन कहां से सह पाएगा। इसलिए गुरुजी हमको अग्नि दीक्षा देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। थोड़ी सी बीमारी हो जाए, किसी अपनों का देहांत हो जाए, थोड़ा सा कोई घर में कष्ट आ जाए, हम कितने विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे विवेकानंद विचलित हो गए थे। और जब वो विचलित हो गए तो ठाकुर ने हाथ हटा दिया, नहीं दिया अग्नि दीक्षा। दूसरी बार फिर जब विवेकानंद आए तो विवेकानंद उनसे बच करके रहते हैं, ये बड़ा पागल आदमी है। खुद विवेकानंद ने लिखा है इस बात को, ये बड़ा पागल आदमी है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन एक आकर्षण था ठाकुर के व्यक्तित्व में कि ये जो पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मुझे गले लगा लेते हैं, मुझे चूमने लगते हैं, ऐसा व्यवहार तो कोई पागल ही करेगा। लेकिन जब ये ज्ञान की बात करते हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, कुछ तो है इनमें। दूसरी बार जब मिले तो विवेकानंद दूर बैठे थे, ठाकुर पास में गए, विवेकानंद ने कहा कि आप दूर रहिए, दूर से बात करिए। ठाकुर ने कहा कि क्यों दूर रहूं, मैंने जीवन भर तेरी प्रतीक्षा की है, बल्कि ध्यान से सुन, तू दुनिया में आने वाला था, इसलिए तेरी वजह से मुझे दुनिया में आना पड़ा, क्यों दूर रहूं तुझसे। अब ये बात सुनने के बाद आदमी नॉर्मल रह पाएगा। विवेकानंद ने कहा ये क्या पागलपन है आपका, आप मेरी वजह से पैदा हुए, मैं आपको जानता तक नहीं, केवल 2 बार मिला हूं, आप कह रहे मेरी वजह से पैदा हुए। ठाकुर ने कहा नरेंद्र तू समझेगा नहीं, तुझे समय आने पर समझ में आएगा, तू देर कर रहा है। नरेंद्र कहां समझ पा रहे हैं। ठाकुर ने बातचीत करते करते और फिर धीरे से जाके पास में बैठ गए और उनकी बातों में विवेकानंद खो गए। और जैसे ही खो गए वैसे ही ठाकुर ने अपने पांव से विवेकानंद को स्पर्श किया, और विवेकानंद को स्पर्श किया तो विवेकानंद की समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो वो अचेत हो गए, अचेत। उनको कुछ पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, बेहोश। और फिर थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली तो देखा कि उनके हृदय पर ठाकुर हाथ से सहला रहे हैं, और सहला करके कह रहे हैं क्यों परेशान करता है नरेंद्र, कितना समय लगाएगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दे, बाद में होगा, बाद में होगा, ये कहकर के ठाकुर उठे और चले गए। बाद में हुआ और ठाकुर ने कहा कि अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, अब तू आएगा, तब तुझे अग्नि दीक्षा मिलेगी। और फिर जब आए विवेकानंद, नरेंद्र आए, और जब उन्होंने अग्नि दीक्षा दी तो फिर वो विवेकानंद बन गए। जीवन में कष्ट आ रहा है तो ये गुरु की कृपा से आ रहा है। किसी ने ठाकुर से पूछा कि विवेकानंद अवतारी सत्ता हैं, दिव्य चेतना है, फिर उनके जीवन में इतना दर्द, इतना कष्ट, परिवार का अभाव, पैसे का अभाव, इतनी गरीबी।
ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसे दुनिया का दर्द हरना है उसे दर्द का अनुभव होना चाहिए, वही दुनिया की पीड़ा को ठीक कर पाएगा जो पीड़ा का अनुभव कर पाएगा। उसे यह पीड़ा मां की कृपा से मिल रही है, उसकी पात्रता को, उसकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, उसके भीतर की चेतना को विकसित करने के लिए। उसे संघर्ष करने दो, वो योग्य बनेगा, तभी भारत का भविष्य जगेगा। साथियों, हम लोग क्यों मंत्र दीक्षा तक सिमटे हैं, क्यों मानसी दीक्षा तक सिमटे हैं? क्यों कोई कष्ट आ जाता है तो गुरुजी को पुकारने लगते हैं? मत पुकारिए। पुकारना उसको पड़ता है जिसका कोई हो ना। जब हम गुरुजी की बाहों में हैं, गुरुजी की गोद में हैं, माता जी के आंचल में हैं, गायत्री माता की छांव में हैं, तो फिर किसी भी कष्ट के आने पर क्यों उनको बुलाना? वो नहीं जानते। अगर कष्ट आ रहा है तो ये उनकी इच्छा है, उनकी लीला है, उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, बल्कि और प्रसन्न हो जाना है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। भगवान जिस पर कृपा करता है उसको देता क्या है? आपने कभी सोचा है? आपने कभी जाना है? जिस पर भगवान कृपा करता है उसे संपत्ति नहीं देता। पांडवों को कौन सी संपत्ति दी थी भगवान ने? सुदामा को क्या किया था? भगवान जिस पर कृपा करता है ना, उसको भगवान दुख देता है, भगवान उसको दर्द देता है, भगवान उसको पीड़ा देता है। भगवान ने कृपा करी है ध्रुव पर, जो ध्रुव के माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की है, जो उसका बाप ही उसका हत्यारा बन रहा है। भगवान ने सुदामा पर कृपा की है, जो सुदामा के जीवन में गरीबी है, अभाव है। भगवान ने पांडवों पर कृपा की है, भगवान ने गोपियों पर कृपा की है। सो गोपियां रो रही हैं, गोपियां बिलख रही हैं। भगवान ने बंदरों पर कृपा की है, बंदरों का परिवार बिखर गया, छूट गया। बंदर युद्ध कर रहे हैं राक्षसों से, वो अपने परिवार में कहां हैं? अपने बाल बच्चों के साथ कहां हैं? भगवान ने जटायु पर कृपा की है, जटायु को अपने पंख गंवाने पड़े। और साथियों, जब ये विषय, इस पर मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है भगवान ने बड़ी कृपा की है, जो मुझसे मेरे दोनों पैर छीन लिए और आज मुझे व्यासपीठ पर बिठा दिया। ये कृपा न होती तो फिर आज आपकी सेवा में नहीं कर पाता, आप तक गुरुजी के विचार नहीं पहुंचा पाते। जीवन में दुर्घटना आ जाए तो अग्नि दीक्षा की पात्रता बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है। इसलिए कष्ट से मत घबराइए, ज्ञान योग करिए, भक्ति योग करिए। और साथियों, ऐसा करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी हो जाता है, जिसको सच्चा ज्ञान मिल जाए। और कर्मयोगी होने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। समाज की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, वही सच्चा कर्मयोगी है।